हेलो MAMSC थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेपर सेकंड का मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन का जो पेपर सेकंड है उसका सेकंड टॉपिक यूनिट 1 का इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन प्रायर टू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन की क्या इम्पॉर्टेंस है इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ का न्यूट्रिशन एडिक्वेट है तो हैज़ ए ग्रेटर पोटेंशियल फॉर ए लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट देन इट डज एट एनी अदर टाइम। मतलब ये सबसे ज़्यादा इसका अच्छा असर पड़ता है यदि प्रायर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर का न्यूट्रिशन अच्छा हो, और ऐसा इतना अच्छा किसी अदर टाइम में इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैटरनल हेल्थ इज़ ए कॉम्प्लेक्स। हम सब जानते हैं कि माँ की हेल्थ जो होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक genetic, social, and economic factors, infections, and environmental conditions, many of which may affect the fetal growth. माँ की हेल्थ को बहुत कॉम्प्लेक्स माना गया है क्योंकि उसको बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर है, सोशल है, इकोनॉमिक फैक्टर है, इन्फेक्शंस हैं एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो कि सब मिल कर के फीटस की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ए मदर ए वुमेन who has been well nourished before conception begins her pregnancy with a reserve of several nutrients so that the need of growing fetus can be met without affecting her health. अगर एक माँ बनने से पहले यानी कॉन्सेप्शन में आने से पहले वो वेल नरिश्ड हो तो निश्चित रूप से वो पूरी प्रेगनेंसी में सारे न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में स्टोर रहते हैं, वो खुद भी स्वस्थ रहती है और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। जैसे कि कहावत है कि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉन्सेप्शन से पहले माँ का वेल नरिश्ड होना, यानी प्रायर न्यूट्रिशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। सेवरल जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो सब माँ के शरीर में अगर स्टोर होंगे तो जो ग्रोइंग फीटस है उसको सारे न्यूट्रिएंट्स माँ के शरीर से मिल जाएंगे और माँ के शरीर पे, माँ की हेल्थ पे इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इन्फेंट्स हु आर वेल नरिश्ड in the womb have an enhanced chance of entering life in good physical and mental health. जो बच्चे माँ के गर्भ में बहुत अच्छी तरह नरिश्ड होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं, have an enhanced chance of entering life in good physical and mental health. पूरे जीवन भर वो उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। यानी माँ के प्रायर न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है माँ के शरीर के लिए और फीटस के लिए, फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और ड्यूरिंग न्यूट्रिशन भी उससे कहीं कम इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो ए वुमेन whose diet is adequate before pregnancy is usually able to bear a full-term visual infant without extensive modification of her diet. अगर किसी माँ का न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी से पहले या कंसीव करने से पहले ही एडिक्वेट होता है तो निश्चित रूप से वो एक फुल टर्म, मतलब पूरे समय का, और विजुअल इन्फेंट यानी खूब अच्छी बर्थ वेट वाला यानी फुल बेबी
जन्म देती है और विदाउट एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट, उसको अपनी किसी भी प्रकार से डाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेगनेंसी इज़ ए नॉर्मल फिनोमिना। इस समय उसे प्रॉपर बस एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए और सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ढंग से बॉडी में मदर के डाइजेस्ट हों, एब्जॉर्ब हों और मेटाबलाइज्ड हों। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से माँ की बॉडी में किसी अदर प्रकार के मतलब सप्लीमेंट्स को लेने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे कैल्शियम और आयरन, कैल्शियम है, आयरन, फॉलिक एसिड, इनको 4 मंथ के बाद मतलब प्रेगनेंसी होने के चौथे महीने से निश्चित रूप से हर मदर को लेना चाहिए और इसकी तो आवश्यकता डाइट के साथ साथ होती ही है। Mother's diet should produce adequate nutrients so that the maternal store do not get depleted and produce sufficient milk to nourish her child after birth. कह रहे हैं कि अगर मदर की डाइट ड्यूरिंग मतलब प्रायर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत प्रॉपर होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि माँ की बॉडी में सो दैट द मैटरनल स्टोर्स, उसकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर भी होंगे एंड जो स्टोर हुए हैं न्यूट्रिएंट्स वो ख़त्म नहीं होने पाएंगे एंड प्रोड्यूस सफिशेंट मिल्क टू नरिश हर चाइल्ड आफ्टर बर्थ। और माँ अपने ब्रेस्ट से बेबी को बहुत अच्छी तरह मिल्क दे पाएगी, यानी सफिशेंट मिल्क उसकी बॉडी से प्रोड्यूस होगा जो बेबी को नरिश करेगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब प्रेगनेंसी में ग्रोथ है, जब प्रेगनेंसी होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ही ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है, यानी ब्रेस्ट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होने लगती हैं, मेमोरी डक्ट्स जो हैं वो लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तक पहुँचते पहुँचते मिल्क डक्ट से भर जाती हैं और यदि स्क्वीज़ किया जाए तो ब्रेस्ट से मिल्क निकलने भी लगता है, यानी बर्थ होते ही बेबी को न्यूट्रिशन प्रॉपर आने लग जाता है मदर के ब्रेस्ट से। थैंक यू।